हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर लोकतंत्र की उपलब्धियां के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए आर्थिक विकास, बी जन भागीदारी, सी सैन्य शक्ति, डी तकनीकी प्रगति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जन भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र किस प्रकार की सरकार है? लोकतंत्र किस प्रकार की सरकार है? आपके पास ऑप्शन है, ए तानाशाही, बी जन भागीदारी आधारित शासन, सी राजतंत्र, डी धार्मिक शासन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जन भागीदारी आधारित शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए सेना, बी जनता, सी राजघराने, डी विदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र किसे सुनिश्चित करता है? लोकतंत्र किसे सुनिश्चित करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए राजनीतिक समानता, बी तानाशाही, सी सांप्रदायिक विभाजन, डी सामंती व्यवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र में नियमित रूप से क्या होता है? लोकतंत्र में नियमित रूप से क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए युद्ध, बी चुनाव, सी तख्तापलट, डी नियुक्तियां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपके पास ऑप्शन है, ए सामाजिक समानता, बी धार्मिक कठोरता, सी सैन्य शासन, डी अल्पसंख्यक दमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र शांतिपूर्ण ढंग से किसे सुनिश्चित करता है? लोकतंत्र शांतिपूर्ण ढंग से किसे सुनिश्चित करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सत्ता परिवर्तन, बी तख्तापलट, सी गृह युद्ध, डी संघर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सत्ता परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र नागरिकों को क्या प्रदान करता है? लोकतंत्र नागरिकों को क्या प्रदान करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए स्वतंत्रता, बी दमन, सी भेदभाव, डी सीमित अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विवादों का समाधान लोकतंत्र में कैसे किया जाता है? विवादों का समाधान लोकतंत्र में कैसे किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए हिंसा से, बी वार्ता से, सी तानाशाही से, डी आदेश से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वार्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र किस अधिकार की गारंटी देता है? लोकतंत्र किस अधिकार की गारंटी देता है? आपके पास ऑप्शन है, ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी दमन, सी सेंसरशिप, डी जबरन शासन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, नीति निर्माण लोकतंत्र में किस पर आधारित होता है? नीति निर्माण लोकतंत्र में किस पर आधारित होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए जनता की इच्छा, बी सेना का आदेश, सी राजा की राय, डी व्यापारियों के हित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए बहुमत का शासन, बी अल्पसंख्यक का शासन, सी तानाशाही, डी सैन्य शासन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुमत का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र नागरिकों को क्या देता है? लोकतंत्र नागरिकों को क्या देता है? आपके पास ऑप्शन है, ए समान मतदान अधिकार, बी केवल अमीरों को मतदान, सी केवल पुरुषों को मतदान, डी सीमित वोट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समान मतदान अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र किस असमानता को कम करता है? लोकतंत्र किस असमानता को कम करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए राजनीतिक असमानता, बी प्राकृतिक असमानता, सी जैविक असमानता, डी जलवायु असमानता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए पारदर्शी, बी गुप्त, सी डरावनी, डी अस्थिर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ए जवाबदेही, बी पारदर्शिता, सी दमन, डी स्वतंत्रता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, लोकतंत्र सत्ता किसे देता है? लोकतंत्र सत्ता किसे देता है? आपके पास ऑप्शन है, ए जनता को, बी सेना को, सी राजा को, डी तानाशाह को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए नागरिक, बी सेना, सी राजा, डी धार्मिक नेता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र में चुनाव कैसे होते हैं? लोकतंत्र में चुनाव कैसे होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए स्वतंत्र और निष्पक्ष, बी जबरन, सी पक्षपाती, डी गुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र और निष्पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, लोकतंत्र में कानून किस पर आधारित होता है? लोकतंत्र में कानून किस पर आधारित होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए संविधान, बी सेना, सी राजा, डी सामंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र नागरिकों को क्या उपलब्ध कराता है? लोकतंत्र नागरिकों को क्या उपलब्ध कराता है? आपके पास ऑप्शन है, ए समान अवसर, बी केवल विशेषाधिकार, सी जातिगत भेदभाव, डी दमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र का एक सामाजिक लाभ कौन सा है? लोकतंत्र का एक सामाजिक लाभ कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ए सामाजिक संघर्ष में कमी, बी जातीय तनाव में वृद्धि, सी असहिष्णुता, डी हिंसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
सामाजिक संघर्ष में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होती है? लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होती है? आपके पास ऑप्शन है ए जनता, बी राजा, सी सेना, डी सामंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, लोकतंत्र किसको प्रोत्साहित करता है? लोकतंत्र किसको प्रोत्साहित करता है? आपके पास ऑप्शन है ए सहभागिता, बी हिंसा, सी भ्रष्टाचार, डी दमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, लोकतंत्र में अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? लोकतंत्र में अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है ए न्यायपालिका, बी सेना, सी तानाशाह, डी राजनीतिक दल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है। लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है। आपके पास ऑप्शन है ए सरकार की आलोचना करना, बी केवल प्रशंसा करना, सी चुप रहना, डी आदेश स्वीकार करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरकार की आलोचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र में आर्थिक विकास कैसा होता है? लोकतंत्र में आर्थिक विकास कैसा होता है? आपके पास ऑप्शन है ए धीमा लेकिन स्थिर, बी बहुत तेज, सी तानाशाही आधारित, डी अनिश्चित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धीमा लेकिन स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र किसे प्रोत्साहित करता है? लोकतंत्र किसे प्रोत्साहित करता है? आपके पास ऑप्शन है ए समानता, बी भेदभाव, सी उत्पीड़न, डी विभाजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन काम करता है? लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन काम करता है? आपके पास ऑप्शन है ए मीडिया, बी पुलिस, सी सेना, डी राजा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को क्या मिलता है? लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को क्या मिलता है? आपके पास ऑप्शन है ए सुरक्षा, बी दमन, सी सीमित अधिकार, डी वोट प्रतिबंध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र में विचारों की विविधता को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र में विचारों की विविधता को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए बहुलवाद, बी तानाशाही, सी एकाधिकार, डी शासन संकट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बहुलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए कार्यकुशलता के लिए, बी दमन के लिए, सी केंद्रीकरण के लिए, डी संघर्ष के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कार्यकुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, लोकतंत्र किस प्रकार की प्रणाली है? लोकतंत्र किस प्रकार की प्रणाली है? आपके पास ऑप्शन है ए सहभागी, बी दमनकारी, सी एकाधिकार, डी बंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सहभागी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतंत्र में नागरिकों को क्या मिलता है? लोकतंत्र में नागरिकों को क्या मिलता है? आपके पास ऑप्शन है ए समान मूल्य, बी ऊंच नीच, सी वर्ग भेद, डी प्रतिबंध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 35, लोकतंत्र किसे रोकता है? लोकतंत्र किसे रोकता है? आपके पास ऑप्शन है, ए मनमानी, बी स्वतंत्रता, सी समानता, डी न्याय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मनमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, लोकतंत्र में कौन सा अधिकार महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र में कौन सा अधिकार महत्वपूर्ण है? आपके पास ऑप्शन है, ए मतदान, बी दमन, सी पराधीनता, डी सेंसरशिप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, लोकतंत्र में नेता किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकतंत्र में नेता किसके द्वारा चुने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए जनता, बी सेना, सी राजा, डी दलाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, लोकतंत्र किस व्यवस्था को बढ़ावा देता है? लोकतंत्र किस व्यवस्था को बढ़ावा देता है? आपके पास ऑप्शन है, ए कानून का शासन, बी व्यक्ति का शासन, सी बल का शासन, डी धन का शासन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कानून का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, लोकतंत्र में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? लोकतंत्र में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए बहुमत से, बी बलपूर्वक, सी तानाशाही, डी गुप्त रूप से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, लोकतंत्र किसे सुनिश्चित करता है? लोकतंत्र किसे सुनिश्चित करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए न्याय, बी दमन, सी संघर्ष, डी उत्पीड़न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, लोकतंत्र में मीडिया का क्या कार्य है? लोकतंत्र में मीडिया का क्या कार्य है? आपके पास ऑप्शन है, ए सरकार की निगरानी, बी दमन करना, सी सेंसर करना, डी केवल प्रचार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरकार की निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, लोकतंत्र में जनता को क्या अधिकार है? लोकतंत्र में जनता को क्या अधिकार है? आपके पास ऑप्शन है, ए सरकार बदलने का, बी कभी ना बदलने का, सी आदेश मानने का, डी चुप रहने का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरकार बदलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, लोकतंत्र में असहमति क्या है? लोकतंत्र में असहमति क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए सामान्य, बी अपराध, सी दंडनीय, डी असंभव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, लोकतंत्र किस प्रकार के समाज को बढ़ावा देता है? लोकतंत्र किस प्रकार के समाज को बढ़ावा देता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सहिष्णु, बी असहिष्णु, सी भेदभावपूर्ण, डी दमनकारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सहिष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, लोकतंत्र में चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? लोकतंत्र में चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए नियमित, बी कभी भी, सी अनियमित, डी जरूरत पड़ने पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, लोकतंत्र में मानवाधिकारों का संरक्षण किससे होता है? लोकतंत्र में मानवाधिकारों का संरक्षण किससे होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए संविधान, बी सेना, सी राजा, डी दमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, लोकतंत्र किस नीति का समर्थन करता है? लोकतंत्र किस नीति का समर्थन करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सबकी समानता, बी केवल अमीरों का समर्थन, सी विभाजन, डी दमन।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सबकी समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, लोकतंत्र में कानून किस पर लागू होता है? लोकतंत्र में कानून किस पर लागू होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सभी पर समान रूप से, बी केवल गरीबों पर, सी केवल अमीरों पर, डी केवल नेताओं पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी पर समान रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, लोकतंत्र में शिकायतें का निवारण कैसे होता है? लोकतंत्र में शिकायतें का निवारण कैसे होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए कानूनी प्रक्रिया, बी हिंसा, सी आदेश, डी दमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कानूनी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, लोकतंत्र के सफल होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? लोकतंत्र के सफल होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए सक्रिय नागरिक, बी सैनिक शासन, सी तानाशाह, डी धर्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय नागरिक। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।